देखो मैट्रिसेस ना एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। और ये कंसेप्ट जो है ये कहाँ यूज होता है, कई बार ऐसा होता है बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसको इजीएस्ट वे में एक्सप्रेस करता है ये, और उसमें आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देता है, ठीक है। तो और कई एप्लीकेशन वगैरह जो ये होता है ना फोन की, ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन है या कई सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह होती है, उसमें मैट्रिसेस का यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फील्ड है जहाँ मैट्रिसेस का यूज होता है। मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिसेस क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, बेसिकली डेटा को, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम में लिखते हैं बस इस टॉपिक के अंदर। मैट्रिसेस क्या है, जहां पे हम डेटा को एक्सप्रेस करते हैं रोज एंड कॉलम में, ठीक है। क्या करते हैं, डेटा आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। डेटा को हमने क्या रिप्रेजेंट, रोज एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, बस यही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक है मोहित और एक है रोहित, ठीक है। अब मोहित के पास जो पेन, जो मोहित के पास पेन है वो है 5 पेन्स हैं, और मार्कर है 10 मार्कर है। रोहित के पास क्या है, 4 पेन्स हैं और 5 मार्कर्स हैं। तो इस ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मोहित और रोहित के बारे में एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इस डेटा को मैंने क्या किया, रोज एंड कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है, रोज है, ठीक है। ये R1 हो गया, ये सेकंड रो हो गया, इसे रो बोलेंगे, ठीक है, रो 1 रो 2। और ये क्या है, कॉलम है, एंड कॉलम 2, ठीक है। निधि बात समझ में आई? यस सर। तो जब बेसिकली मैट्रिसेस है क्या, मैट्रिसेस में क्या करते हैं हम, डेटा को रोज एंड कॉलम में एक्सप्रेस करते हैं। कुलप्रीत, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो जनरली देखो ये तो समझ में आ गया कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आपने रोज एंड कॉलम में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। अब आ जाओ, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। प्रेजेंटेशन कैसे होगी, किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा हम ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा करो हमेशा मैट्रिक्स को, ठीक है। और जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस फॉर्म में होंगे, देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये 11, 12, 13 क्या है वो सुन लो जरा ध्यान से। तो ये एलिमेंट्स बोलते हैं हम इनको। तो एलिमेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है, ए आई जे की फॉर्म में होती है, ए आई जे की फॉर्म में होती है। व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। व्हाट इज जे, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये 1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पहला रो पहला कॉलम है। देखो ये जो हमारे पास है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। अब मैं कॉलम की बात करूं तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। समझ में आ गई बात नहीं थी? यस सर। तो अब ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। अब देखो, अब अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है पहले ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसलिए 1 1 लिखा है यहाँ पे।
ये वाला एलिमेंट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, रो कौन सा है, ये फर्स्ट रो है, पहले रो में ही है ना ये, और कौन से कॉलम में निधि, सेकंड कॉलम में ये, इसलिए इसका नाम 1 2 है। समझ में आ गई बात कुलप्रीत? यस सर। ये वाला जो है 1 3 है, इसको क्यों 1 3 लिखा है इन्होंने, क्योंकि फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम है। पलक समझ में आई बात? पलक यस भैया। समझ में आ गई बात? हाँ भैया। तो ये एलिमेंट, अब देखो ये वाला जो है ये A32, ये इसका क्या मतलब है निधि? सर थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से पोजीशनिंग है ये, कि भाई कोई भी एलिमेंट का क्या पोजीशन है आपको पता लग जाएगा एक तरीके से इसको ना। हाँ, हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, आपको उसको इसकी पोजीशनिंग का पता लग गया कि कहाँ इसकी पोजीशन है। ठीक है, चलो अब ये क्लियर हो गया आपको। थर्ड पे आते हैं, थर्ड नंबर पे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो पहले मैंने एक एग्जांपल पहले बता दूं इसका ना, एक एग्जांपल करते हैं पहले। समझ में आ गया ना यहाँ तक? एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 5 2 1 7 1 3 2। निधि यस सर। मुझे बताओ इसके अंदर एलिमेंट बताओ, A12 एलिमेंट बताओ क्या है, A12 की वैल्यू बताओ क्या है? सर 3। वेरी गुड। तुम बताओ कुलप्रीत, A33 की वैल्यू क्या है? सर A33 है 2। वेरी गुड, 833 क्या है, 2 है। पलक तुम बताओ A31 क्या है? 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि एलिमेंट्स हम किस तरीके से, इनके नाम कैसे रखे हुए हैं, इनकी पोजीशन कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। हमारे जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हमेशा रो इनटू कॉलम होता है, रो इनटू कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 7 3 2, तो इसका ऑर्डर क्या है बताओ, कितने रोज हैं इसमें? 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 2। 2। एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, बी, ये है 1 3 5 3 2 1। सर तो इज इसका इक्वल ऑर्डर लिखेंगे? क्या? सर इज इक्वल टू 4 नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं, 4 नहीं लिखेंगे, ऑर्डर है ना ये। ऑर्डर अब देखो इसका क्या है, ऑर्डर बताओ कितने, क्या ऑर्डर है निधि? 3। थ्री। रोज कितने हैं इसमें? सर 3। 2 रोज हैं। 3 कहाँ से हैं? अरे हाँ 2 है 2। R1 R2। और कॉलम्स कितने हैं? 3 है सर। तो 2 इंटू 3 का ऑर्डर है इसका। ठीक है, नोट कर लो पहले फटाफट यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। डेटा इज लिखना है यहाँ पे, इज डेटा है ना, डेटा इज। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया। रो मैट्रिक्स क्या है? ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स having same number of rows and column. रोज एंड कॉलम। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा कोई मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें 5 7 3 2, तो रोज कितने, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें बताओ? 2 2 2 है सर। नंबर ऑफ रोज है हमारे पास यहाँ पे 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? यस सर। चौथा देखो, चौथा क्या है? नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट्स on its diagonal, on its diagonal, other elements are zero, other elements are zero। कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, 0 0 0 7 0 0 0 2, ऐसा कोई मैट्रिक्स डायगोनल में ही नंबर है सिर्फ, बाकी सारे एलिमेंट जीरो से क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। 5वां आ जाओ, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग equal values on its diagonal, diagonal में equal values है and rest and other elements are zero, other elements are zero। मतलब कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? छठा, यस सर। एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो, डायगोनल में क्या होना चाहिए? 1, बाकी एलिमेंट 0। तो इस इसमें इधर यहाँ पे लिखना है इसके ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर